Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Trinity College Dublin. इसकी जो रैंकिंग है वो टॉप 100 में आती है। आपके बहुत सारे आईएम्स, एसपी जैन, एमबीए गुड़गांव, ऐसे बहुत सारे कॉलेज को पीछे छोड़ दिया इस कॉलेज ने। इसकी यहाँ पर आप एमबीए कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं, यहाँ पे आप एमआईएम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एमबीए करेंगे तो आपकी एवरेज सैलरी होगी 70 lakhs। ऑलराइट, एंड दैट्स राइट बिकॉज ये टॉप 100 में आता है, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, एज द नेम सजेस्ट डबलिन है। तो ये आयरलैंड के अंदर है और इसको बहुत सारी जगहों से एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, तो बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है हो जाता है उस वजह से। एंड यहाँ पे आपको करने के 4 फायदे मेन मैं आपको बता देता हूँ। वन इज द यूनिक पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको लीडरशिप स्किल्स और क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। साथ में आपको कंपनी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर एमबीए। एंड साथ ही में आपको लीडरशिप के ऊपर तो ध्यान देंगे ही, उसके साथ में आपकी जो फैकल्टीज होती हैं वो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आई हैं, और वहाँ पे बहुत ज्यादा बैच के अंदर हाई इंटेक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लास का देखेंगे तो 33 इज द एवरेज ऑफ द बैच। मतलब पूरा जो बैच होता है, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से पूरे 100 की अगर एवरेज निकालें एज, तो वो 33 होती है। 11 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एमबीए के लिए वहाँ पर एक्चुअल में दैट्स द रियलिटी। एमबीए के लिए वहाँ पर वर्क इतना ज्यादा जाता है। इंडिया में थोड़ा अलग है। इंडिया में अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं तो आपको एवरेज एज ऑफ द बैच इज समवेयर अराउंड 23 और 24, बट हियर इट इज 33 एंड नेक्स्ट वर्क इज 11। इंडिया में तो एक साल का भी नहीं हो पाता पूरे बैच का। एवरेज जीमैट, यस आपको जीमैट देना होगा 641 एवरेज जीमैट। और अगर आप देखेंगे कि जीमैट या कैसे निकालूंगा, तो जीमैट निकालना इज नॉट दैट टफ एज टू द कैट और एनी अदर एग्जाम। जीमैट के अगर आप देखेंगे एवरेज इंडियन जीमैट स्कोर, तो वो है 580। आप गूगल कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। 16 इंडस्ट्री से यहाँ पे बच्चे आते हैं। 74% इज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 100 में से 74% स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल होते हैं, बाहर के होते हैं। 40% फीमेल एंड 60% मेल। यहाँ पे आप मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसको अगर पॉज करना चाहे तो यू कैन पॉज इट। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कराई जाती है, जो कि 2 साल की होती है, 1 साल की नहीं होगी। और ये 80% ऑनलाइन होगी और 20% आपका ऑन कैंपस होती है। एंड यहाँ पे आपको एवरेज एज मिलेगी ज्यादा, दैट इज 35। एंड 12 years का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा पूरे बैच का। एंड 30% फीमेल एंड 70% इज दी मेल। ऑलराइट, यहाँ अगर आप देखेंगे इसके ये मॉड्यूल्स है, यहाँ पे ऑप्शनल और 1 year 2 year का पूरा प्रोग्राम रहेगा, तो उसको मिला के इन्होंने मॉड्यूल्स दिखाया। इफ यू वांट टू रीड देम जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू विल गेट इट। ओके, अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, अगर मुझे एमबीए करना है तो एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होती है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, एंड मोर ओवर उसके अंदर 50% से ऊपर होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द नेक्स्ट इज मिनिमम ऑफ 3 or 5 years एक्सपीरियंस। आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल का। तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज मत करिएगा। प्रेफर्ड मिनिमम जी मैट स्कोर इज 550, और इंडियन 580 ले आते हैं अगर कोई भी जाके देने जाएगा एग्जाम। ठीक है, या फिर उसके इक्वलेंट का जीआरई स्कोर भी चाहिए होगा, बट 550 के अराउंड आप करोगे तो हो जाएगा। बट मैं कहूंगा सेफर साइड के लिए 600 प्लस रहो। आइल्स का स्कोर आपको देना होगा क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट चेक करवाते हैं, वो 6.5 या फिर टॉफल दे सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। जो जीमैट निकालता है वो आइल्स का एग्जाम तो निकाल ही लेता है। ठीक है, रेस्ट इज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। मुझे एक सीवी चल लगेगा या रिज्यूमे लगेगा, कॉपीज ऑफ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट विच इज 10 12 ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स आपकी लगेंगी। साथ में 2 सपोर्टिंग एलओआर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता क्या है, जब आप किसी के पास काम कर रहे हैं या फिर आपने स्कूल में पढ़ा हो, तो आपके टीचर्स या फिर बॉस, वो जो होते हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है, इसको आप एडमिशन दो। ठीक है, उसे कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कंप्लीट द ऐसे क्वेश्चन, वहाँ पे उनके फॉर्म के अंदर आपको एक ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, वो कंप्लीट करने हैं। जीमैट जीआरई का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। इंग्लिश का वो आइल्स का एग्जाम आपको देना होगा। एंड अगर कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी आपको देना होगा। फीस अगर हम देखें तो फुल टाइम एमबी की फीस है 36,000 यूरोस। एंड फ्लेक्सिबल एमबी की अगर आप देखोगे तो 18,000 यूरोस के आसपास आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये रफली आपका 30 लाख के आसपास आपको बैठ जाएगा, 30 से 35 के बीच में। देन नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको दिख जाएंगी। जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं में स्कॉलरशिप्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर 50% के तो दो ही रखते हैं। 50% तक भी जा सकता है और 100% भी चले जाता है, वो बहुत रेयर हुआ। ठीक है, 100% कभी ज्यादा नहीं जाता, बट 100% हो जाता है। अगर मैं सैलरीज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी सारी सैलरीज यहाँ पे लिखी है। अगर एमबीए की देखोगे तो दैट इज $92,000 के आसपास आपकी सैलरी आती है, विच इज रफली 70 lakhs। एंड यस, अगर आपको ये जानना है कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है फॉर दिस एमबीए और एमआईएम, एमबीए करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, एमआईएम वो करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता।
ऐसा और भी जानने के लिए आपकी प्रोफाइल कैसी है, किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, किसमें जा सकते हैं, अब्रॉड जाना है, देन आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एमबीए एमआईएम प्रोफाइल इवैल्यूएशन कोर्स, एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू एंड वो पूरा का पूरा आपको बता देंगे कि कहाँ जा सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्स होते हैं बाहर जाने के लिए। अब मैं बात करूँ करियर प्रोस्पेक्ट की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली चीज़, क्लास प्रोफाइल की। 2.5 ईयर्स में इन्होंने खुद बताया हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। आप जैसे ही एमबीए करेंगे उसके 2 साल, 2.5 साल में आपका जितना पैसा लगा था सारा वापस आपको मिल जाएगा जब आप किसी यहाँ पे जॉब करेंगे। 48% का बेसिक सैलरी इंक्रीज आया पोस्ट एमबीए एंड 88% एम्प्लॉयड हो जाते हैं विदिन 3 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएटिंग। एक चीज याद रखिएगा, इंडियन स्कूल की तरह कोई ये बाहर नहीं चलता है कि 100% प्लेसमेंट और समथिंग, वो वहाँ पे वैसे बैश नहीं करते हैं। जो रियलिटी होती है वो वही दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरटीए एंड ऑल दैट स्टफ दैट इज वे टू ओपन ट्रांसपेरेंट रहता है सारा काम, इसलिए वहाँ पे वो सब चीजें छुप ही नहीं आ सकती। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ अब एमआईएम की, एमएससी प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एमआईएम या फिर एमएससी दोनों एक ही चीज़ है अगर आप बाहर की देखेंगे। ऑलराइट, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो उसको पीजीडीएम कहा जाता था, अब तो पीजीडीएम बंद ही हो गया, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस एमबीए की तरफ ही आ चुके हैं। ऑलराइट, बट आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये वो करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। अगर इनकी फैक्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा ये फर्स्ट में आते हैं, इनकी जो रैंकिंग है इस कॉलेज की वो फर्स्ट है, आयरलैंड में नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है, उसके बाद सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क देखेंगे तो 1,40,000 स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है। ठीक है। और इसकी रैंकिंग देखेंगे अगर आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे तो आपको ये टॉप 100 में ही मिलेगा ये कॉलेज। ठीक है। टाइप ऑफ एमएससी प्रोग्राम्स, यहाँ पे बहुत सारे एमएससी के प्रोग्राम्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज करके जा सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि काउंसलर्स की आपको जरूरत पड़ती है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा नहीं करना, और आपकी प्रोफाइल उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आज तक आपको एग्जाम देना पड़ेगा या टॉफल देना पड़ेगा। जीमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही रेयर केसेस में होती है, वैसे तो नहीं होगी। ठीक है, एमआईएम के लिए होती नहीं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए होंगे आपके पास, 10th-12th ग्रेजुएशन की डिग्री, वो मार्कशीट होनी चाहिए, एलओआर होना चाहिए, 2 एलओआर चाहिए होंगे, प्रूफ ऑफ इंग्लिश विच इज आइल्स एग्जाम, सीवी और रिज्यूमे, एंड एनी रेलेवेंट एविडेंस, और अप्लाई एप्लीकेशन जो फीस है 55 यूरोस के आसपास आपकी रहेगी। अगर मैं फीस की बात करूँ, इन सबकी यहाँ पे फीस लिखी हुई है, जो प्रोग्राम्स है उन सभी की फीस यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप पॉज करना चाहें पढ़ सकते हैं, विच इज रफली 20,000 यूरोज या 23,000 यूरोज के आसपास है, तो वही आपका आ जाएगा, 20 लाख के आसपास आपका खर्चा बैठेगा अगर आप ट्रिनिटी से एमआईएम करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज ये सबसे बेस्ट पार्ट है, आप उनके स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आराम से बात कर सकते हैं। जैसे समीक्षा है, वो एमएससी इन फाइनेंस कर रही है, अनुज है एमएससी इन फाइनेंस कर रहा है, ये दोनों ही इंडियन है, ही इज फ्रॉम बैंगलोर, शी इज फ्रॉम मुंबई। ऑलराइट, तो इसके बारे में आप पढ़ना चाहो या इनसे बात करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, कॉलेज के बारे में जाके इनसे पूछ सकते हो, ये पूरी हेल्प करते हैं। सारे ऐसे स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कोई लाइफ बर्बाद है बाहर जाके, मेरे मामा जी का लड़का गया वो बर्तन मान रहा है, तो भैया वो बर्तन मांजने वाले कॉलेज से पढ़ा होगा इसलिए वो बर्तन मांज रहा है। अगर वो अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप करियर फैक्टर पे देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं वहाँ से, कौन सी जगह पे कहाँ लगे हुए हैं, ये उनकी टॉप कंपनी यहाँ पे दिखाई हुई है कि वो कहाँ लगे हुए हैं। For more details, you can just visit the website of the college. Alright, and you can join this group as well. Connect with Learn for Exam. नीचे इसमें इसका लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना तो यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, 7,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, and if you have any query regarding the courses or something, you can just WhatsApp or call in this number 7981 Alright, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Hit the like button if you like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you much. Have a lovely, awesome day ahead.